खास दास की आस बस श्वास श्वास परवास, पार्श्व करो मत दास को उदासता का दार। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह, तब तुति सरवर में सदा होवे मम अवेगा। बोले मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। सब बोलो। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्या सागर मुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री ईश्वर दुर्लभ सागर महाराज की। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। एक व्यक्ति तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। अब जैसे कि दरगुआ तिगड्डा से बाजना की ओर आना हो तो कोई साधन बार बार तो मिलते नहीं है। अब वो गाड़ी बहुत तेजी से लाया तो उसने लिफ्ट मांगी एक दूसरे युवक ने कि भैया रोक ले, मुझे जाना है। उसने गाड़ी रोकी नहीं, उसने एक पत्थर उठाया और दे मारा पीछे से। गाड़ी थोड़ी आगे गई, जब तक तो पत्थर थे। गाड़ी रोक लिया। बोले भैया तुमने पत्थर क्यों मारा? बोले आप रुक नहीं रहे थे इसलिए पत्थर उठा के मार दिया मैंने। अब मुझे जाना है वहां तक, आपकी गाड़ी में बैठ के, और छोड़ दो, यहाँ पे तो आएगा नहीं। आज के व्यक्ति की यही स्थिति है। वह बहुत तेजी से अपने जीवन को दौड़ा रहा है। साधु संत बोल रहे हैं भैया थम जा, रुक जा, और रुकने की कोशिश नहीं कर रहा है तो क्या करना पड़ता है? अब हम पत्थर तो नहीं मारेंगे ना। बोलो। आज बात है थ की। बात है थ की। 4 शब्द हैं, थमना, थकना, थामना और थूकना। क्या बोला? थमना, थकना, थामना और थूकना। इन चारों पर अल्प समय में अपन देखते हैं कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इन शब्दों का कितना गहरा अर्थ है। संत कहते हैं बहुत तेज दौड़ रहे हो, दौड़ते ही दौड़ते कहाँ तक जाओगे? अब तो रुक जाओ, थोड़ा थम जाओ, अन्यथा थकना तो निश्चित है। थक कर रुकोगे उससे अच्छा है आप थोड़ा थम जाओ, आपको थकान नहीं होगी। शिखर जी के पहाड़ पर जब कोई व्यक्ति बहुत तेजी से दौड़ता है तो उसको यही बोलते हैं, अभी थोड़ी देर बाद में पता लग जाएगा। शुरू शुरू में वो बहुत तेजी से गाड़ी को चौथे गियर में लगा देता है और बाद में पता चलता है वो चारपाई के ऊपर, गंधर्व नाला पे दोनों तरफ चारपाई है, वहां पर उल्टा, पांव ऊपर, सिर। क्यों? तब हम बोलते हैं जाके, क्यों भाई तुम तो बहुत तेज दौड़ रहे थे? अरे क्या करें भैया जी, महाराज जी, हमें बहुत जल्दी थी, अब लेकिन एक कदम भी नहीं उठ पा रहा है। 2 शब्द हैं, छोड़ना और छूटना। थकने के बाद में तो आप विश्राम करेंगे ही, और उस समय ऐसी स्थिति होगी अब आप कुछ भी करने लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि आग के लगाए जब झोपड़ी जलन लागी, कुआ के खुदाए फिर कछु काम नहीं सरत है। कुछ भी काम नहीं सरेगा। अब आप इतने उम्र में, हमारे गुरुजी जवानों को ही दीक्षा क्यों देते हैं? जवानों को ही दीक्षा क्यों देते? नहीं महाराज जी, अब तो बूढ़ों को भी देने लगे हैं। क्षुल्लक दीक्षा दी है, लेकिन पहले तो नन्ही नन्ही कलियां और नन्नों सो बगीचों और नन्हे नन्हे फूल खिलाए हो विद्यासागर जी महाराज। ये भजन आप ही लोगों के मुख से हमने सुना है। निश्चित रूप से सारे बाल ब्रह्मचारी संघ है, इस
21वीं शताब्दी नहीं, पिछली सैकड़ों शताब्दियों में देख लो आप, 700-800 मतलब शताब्दी में अगर बाल ब्रह्मचारी संघ पूरा का पूरा है तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज का संघ है, और कोई भी संघ आज तक नहीं हुआ जो पूरा का पूरा संघ बाल ब्रह्मचारी रहा हो। तो आचार्य ज्ञान सागर जी का वह संस्मरण सुना रहा था कि कर्तव्य पथ प्रदर्शन में आता है और समय सार में उदाहरण आया, उन्होंने दिया कि एक है छूटना और एक है छोड़ना। सुन रहे हो नहीं? सुन रहे हो ना? छूटना और भैया आप लोग छोड़ेंगे तो ये आपके लिए खुशी होगी, नहीं तो छूटना तो है ही, छूटना तो है ही। जब अपना आयु कर्म शेष नहीं रहेगा तो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। छूटने से पहले छोड़ दो, अन्यथा वह छूटना आपका कोई भी कारगर नहीं होगा। रोते रोते छोड़ते हैं, वो कोई मतलब नहीं है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज वहां कह रहे हैं कि छूटना और छोड़ने में उतना ही अंतर है जितना वॉमिटिंग करने में और शौच जाने में। क्या बोला? छूटना और छोड़ने में उतना ही अंतर है जितना उल्टी करने में और जंगल जाने में। आप उल्टी करते हैं तो बेचैनी महसूस करते हैं और जंगल जाते हैं तो फ्रेशनेस। बिल्कुल, आप देखो सुबह सुबह सब अभी यहां आए, सबके चेहरे प्रसन्न हैं। जिनको कब्ज बनी रहती है वो उदास सा बैठा होगा, अरे क्या करें महाराज जी, आज सुबह से जंगल ही नहीं हुई है। अब लो क्या कर ले बताओ, ऐसे व्यक्तियों का कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहता है, छूटता है, छूटता है, रो रो के छोड़ता है। टाल्स टाए हुए हैं, एक थकना और थामना और थमना, 3 शब्द है, फिर छूटना तो बाद में लेंगे। हम बोल रहे थे कि थमना और थकना, आप थक जाएंगे उसके बाद रुकने से कोई फायदा नहीं, आप रुक जाओ। आचार्य श्री जी का भी एक बहुत अच्छा ब्रांड एम्बेसडर निकला था। आपके जैसे बड़े बड़े कलाकार होते हैं ना, वैसे हमारे गुरुजी भी कुछ कोट देते हैं। जैसे एक्टर होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, ये लोग जैसे ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, तो हमारे गुरुजी तो उससे ऊंचे वाले हैं। उनका भी रुको रुको ठहरो डैश डैश डैश। इंदौर उदासीन आश्रम में उन्होंने प्रवचन में कहा रुको रुको ठहरो, इसी को बोलना है थमना। क्या बोला? थमना। क्योंकि अब हम जिस स्पीड से दौड़ रहे हैं ना, वहां तो आगे जाके गहरी खाई है जहां से निकलना मुश्किल है। इस हाथ भी नहीं सूझेगा, इतना अंधेरा है। ये हाथ इस हाथ को खा जाएगा, अपना ही, दूसरे का नहीं। इतना ज्यादा अंधेरा है, इसलिए थम जाओ थकने के पहले, नहीं तो ये पाश्चात्य संस्कृति आपको ऐसे गर्त में ले जाके छोड़ देगी। मैं कह रहा था टॉल्स्टॉय की वह कहानी आप याद आ रही होगी आपको। एक व्यक्ति, एक फकीर था, वो फकीर एक व्यक्ति के यहाँ गया, उसने आमंत्रण दिया था, उसने भोजन किया और वह व्यक्ति पूछता है आप कौन? फकीर पूछता है आप कौन? मैं एक किसान हूं। कितनी जमीन है? 2.5 बीघा जमीन है। अरे बस 2.5 बीघा जमीन, तब तो तुम बहुत गरीब हो। आज तक उस व्यक्ति ने किसान ने अपने कान से गरीब शब्द नहीं सुना था। गरीब कौन होता है? जिसके पास कम जमीन होती है ना, वो गरीब होता है। अब ये अपने आप को गरीब समझने लगा। कौन? किसान। अभी तक वो गरीब नहीं था, लेकिन अब अमीरी का ख्वाब उसके मन में आ गया, आज से वो गरीब हो गया। मैं भी अमीर बन सकता हूं। हाउ? आप भी अमीर बन सकते हो। कैसे? आप अमीर बन सकते हो। मैं एक मंत्र दूंगा,
ये 2 दिन के उपवास पूर्वक सिद्ध करना, एक देवता प्रकट होगा, वो आपको अमीर बना देगा। उसने मंत्र दिया फकीर ने, उसने 2 दिन का उपवास ठोका और सीधा मंत्र सिद्ध कर लिया, देवता प्रकट हो गए। क्या चाहते हो? अमीर बनना चाहता हूं, मेरे पास 2.5 बीघा जमीन है और जमीन चाहता हूं। अच्छा कोई बात नहीं, कल सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय मैं तुम्हें देता हूं, तुम जितनी जमीन अपने पांव से नाप लोगे उतनी जमीन के मालिक तुम बन जाओगे। बात तो सही है। उसने सूर्योदय हुआ और कुछ खाया पिया भी नहीं, खा लेगा तो चल ही नहीं पाएगा, पारना की नहीं, बस पानी की बोतल लगा लिया पीछे कमर पर और दौड़ना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया और इतना दौड़ा, उसके बाद में प्यास लगी तो सोचा रुक जाऊंगा तो 2-3 डग जमीन कम हो जाएगी, इसलिए जमीन कम नहीं करना है अपन को, तो दौड़ते, अभी तो सूरज चढ़ा भी नहीं है, दौड़ रहा है, अब वापस भी लौटना है, वापस कदम को बढ़ाया, लौटने के लिए हुआ क्या था, 2 दिन से खाया नहीं पिया नहीं और वापस दौड़ने के लिए जहां तक जमीन नापेगा जाकर आना भी है। अब वापस थोड़ी दूरी ही पहुंचा, चक्कर सा आया, थक चुका था, गिरा और एक पत्थर से माथा टकराया, वहीं पर ढेर हो गया। देवता आया, उसकी वहां कब्र बनाया, खोद के उसको वहीं गाड़ दिया। बस इतनी सी जमीन के लिए ये आदमी दौड़ता रहा, बस इतनी सी जमीन के लिए ये आदमी दौड़ता रहा। यही स्थिति होती है कि कुछ भी नहीं है तेरा, 2 गज जमी है तेरी, मिल जाए तुझको ये भी है नहीं जरूरी। अपन तो हिंदू परंपरा को मानने वाले हैं, मुसलमान तो फिर भी 2 गज जमीन मिल जाएगी, आपके यहां तो 2 गज में लाखों करोड़ों को सल्टा दिया, उसी 2 गज में, क्योंकि जलाने की परंपरा है। उतनी जमीन में बाप भी चले गए, दादा भी चले गए, दादा के दादा भी चले गए, वो भी उसी जमीन में। बोलो 2 गज भी नहीं मिलेगी, मिल जाए तुझको ये भी नहीं है जरूरी। किसी ने सत्य कहा, मैंने एक पुस्तक आचार्य श्री जी के 50वें संयम उत्सव पे, प्रतिभा स्थली के 50 भजन है इसमें, उसी में ये आदमी कैसा है उसके ऊपर ये कविता कहीं से पढ़ी सुनी है, वही आपको सुना रहे हैं। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। आंख गीली होठ ठंडे और दिल में आंधियां, सुनो ध्यान से, आंख गीली होठ ठंडे और दिल में आंधियां, 3 मौसम एक संग ही ओढ़ता है। गर्मी सर्दी और बरसात तीनों चल रही है। आंख गीली होठ ठंडे और दिल में आंधियां, 3 मौसम एक संग ही ओढ़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। सुबह पलना शाम अर्थी और खटिया दोपहर, सुबह पलना शाम अर्थी और खटिया दोपहर, 3 लकड़ी 4 दिन में जोड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। एक रोटी, समझ गए ना, सुबह पलना शाम अर्थी और खटिया दोपहर, तीनों में 3 हो गए, उसका शादी भी हो गया, ब्याह भी हो गया, जन्म भी हो गया, मरण भी हो गया। जन्म होगा तो पलना है, मरण होगा तो अर्थी है, और पत्नी है और बच्चे हैं तो खटिया है, पलंग है, दहेज में मिलता ही है पलंग, तो और खटिया दोपहर, तो 4 दिन इन्हीं में जोड़ते जोड़ते 3 लकड़ी 4 दिन में जो तोड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। अंतिम देखो, 1 रोटी 2 लंगोटी, 1 रोटी 2 लंगोटी,
3 गज कच्ची जमीन, 1 रोटी 2 लंगोटी, 3 कच्ची जमीन, 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आज। रोटी कपड़ा और मकान, है ना। पिक्चर देख लेना, नहीं हो तो आप लोग अमिताभ बच्चन की शायद। 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आज। अंतिम में संत बोल रहे हैं अब आपसे, बोल ही रहे अभी भी। है यहाँ विश्वास कितना आदमी का मौत पर, है यहाँ विश्वास कितना आदमी का मौत पर, मौत के भरोसे सब कुछ छोड़ता है आदमी, मौत के हाथों सभी कुछ छोड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी। आदमी दौड़ ही रहा है और फिर भी वह रुक नहीं रहा है। थम जा, थम जा, इसलिए थमना है। थकने के पहले थम जा, आग के लगने के बाद में अब कुआं खोदने से कोई फायदा नहीं होगी। और फिर थाम ले, तीसरा थाम ले क्या? दामन, देव, शास्त्र और गुरु का। जैसे बाजना वालों ने थाम लिया दामन गुरुओं का, तो देखो इतना बड़ा अनुष्ठान करने की उनकी हिम्मत बन गई, कैपेसिटी आ जाती है। क्योंकि ये इस राह पे चल रहे हैं, हमें भी इस राह पर चलना है, थामना है। ध्यान रखना, छोटे बच्चे होते हैं, एक खंबे को पकड़कर घूमते हैं, खंबे को थाम लिया, कितने भी तेज चक्कर लगाए चक्कर नहीं आता है, खंबे को छोड़ दिया, चकनाचूर हुए बिना नहीं रहते हैं। धर्म का, गुरु का यह खंबा है, इसको थाम लो, आपको चक्कर, कितने ही संसार के चक्कर लगाओ, आपको कभी चक्कर नहीं आएंगे। और इसको छोड़ दिया तो कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। तो थमना, थकना, थामना और अंत में थूकना, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो यही है। हाँ महाराज जी, हम तो इसको बहुत छी क्या है ये, ऐसा बोलते हो ना। लेकिन ये संसार के सारे पदार्थ, विषय भोग हमारे प्रभु ने, हमारे महापुरुषों ने और हम लोगों ने उनको, पंचेंद्रियों को, विषयों को आफत मान के थूक के छोड़ दिया है, थूक दिया। हाँ, आज अभी अभी स्तुति कर रहे थे, सुबह प्रतिदिन करते हैं। आचार्य समंत भद्र स्वामी अरनाथ भगवान की स्तुति में कहते हैं कि जर तृण इव भवत, हाँ, साम्राज्य सार्वभौमम ते जर तृणम इव भवत, मतलब साम्राज्य, 3 खंड के अधिपति थे, नहीं थे, बोलो, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ। चक्रवर्ती भी थे, कामदेव भी थे, तीर्थंकर भी थे, फिर भी थूक को आप लोग जैसे गले में निगलना अच्छा नहीं मानते हो, ऐसे उसको थूक कर छोड़ दिया तुरंत। ये संसार के सारे भोग, संसार के सारे विषय, संसार के सारी संपदाएं, इनको थूकना होगा। आगामी 6 दिन में, 5 दिन में आपको वो सब देखने को यहाँ मिलेगा, किस प्रकार से तीर्थंकर प्रभु का जन्म होता है। और इस संसार में उस सारे वैभव को, तब कल्याण के दिन माँ रो रही है, मरु देवी, हाँ बेटा मत जा छोड़ के मुझे, लेकिन अब नहीं रुकेगा, क्योंकि अब तो वो थूक चुका है। क्या कर चुका है? थूक चुका है। इसलिए संसार के विषय भोगों को भोगने में आनंद नहीं। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को सिद्ध साधन करते, संयम सो अनुरागे। इस प्रकार से समय भी अपना हो चला है। आप लोगों को बहुत ही आनंद, उत्साह और उमंग से इस पूरे अनुष्ठान को सानंद संपन्न करना है। 4 बात का जरूर ध्यान रख लेना, 4 बात का। पहला है अनुशासन, दूसरा है शुद्धि, तीसरा है विशुद्धि और चौथा है एकता।
अनुशासन बना के रखेंगे, शुद्धि का जितना ध्यान रखेंगे, विशुद्धि अंदर से उतनी प्रकट होगी। चमत्कार भगवान में नहीं, भक्तों में होता है। आप लोग जैसा चाहेंगे इस पंच कल्याण को बना सकते हैं। एक से एक बढ़कर चमत्कार घटित हो सकते हैं, लेकिन ये आपकी विशुद्धि पर निर्भर है, हम सबकी विशुद्धि पर निर्भर है। विशुद्धि बढ़ाएं, वो शुद्धि पर आधारित है। शुद्धि पूर्ण रखें और एकता जितनी रखेंगे उतनी ही विशुद्धि और बढ़ती चली जाएगी। सब बातों को दरकिनार करके केवल मात्र एक ही बात, ये आयोजन का प्रयोजन क्या है उसको भी मत भूलना। अभी ये पूरे प्रवचन में आपको यही बताया कि प्रयोजन यही है कि हमारा आगे बढ़ना, मोक्ष मार्ग में हम भी उन तीर्थंकर परमात्मा की तरह अपनी आत्मा को एक दिन परमात्मा बना ले। इसी भावों से हम यहाँ पर पंच कल्याण कर रहे हैं। तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर देना, बस मेरा उद्धार हो जाएगा। इसी भावना के साथ में बोली अहिंसा परमो धर्म की। ऊर्ध्व यात्रा पर जाने के लिए पतंग को अनेक प्रकार के संघर्षों से गुजरना पड़ता है। वो जो पतंग है वो चाहती है ऊंचाइयों को छूना, लेकिन उन ऊंचाइयों को छूने के लिए अनेक प्रकार की बाधाओं को उसे झेलना पड़ता है, अनेक प्रकार की बाधाओं को। वो बाधाएं कैसी है? ऊर्ध्व यात्रा की वे बाधाएं, तो बाधाएं आपके सामने रखता हूं। उसके पहले एक बहुत अच्छी कविता उन बाधाओं के पहले बताता हूं जो अच्छी लगी। अज्ञात है कवि का नाम नहीं मालूम, लेकिन अच्छी लगी। कविता की प्रारंभ यहां से किया है, भले तू मुझे रण देना, भले तू मुझे रण देना, मैं चल सकूं वह चरण देना। वो विनती कर रहा है प्रभु से। क्या प्रभु से विनती कर रहा है? भले तू मुझे रण देना, युद्ध देना, लड़ाई देना, विवाद देना, लेकिन मैं चल सकूं वह चरण देना। भले हर क्षण दुविधा देना, भले हर क्षण दुविधा देना, मुझे मेरा हृदय भी मजबूत देना। भले दे देना दुविधा, लेकिन ध्यान रखना उन दुविधाओं को झेलने के लिए हृदय भी मेरा क्या करना? मजबूत देना। मैं बोलूं बाद में, होठ खोलूं बाद में, प्रथम तो मुझे आचरण देना। क्या देना? आचरण देना। क्योंकि मैं कुछ भी बोलूं, कुछ भी अपने मुख से बोलूं, उसके पहले मेरे अंदर वो आचरण हो, तब तो मैं बोलने की सामर्थ्य रखता हूं। तो प्रथम तो मुझे आचरण देना। परम तत्व को भी प्राप्त कर सकूं, मुझे ऐसा एकाध क्षण देना। परम तत्व को भी प्राप्त कर सकूं, मुझे ऐसा एकाध क्षण देना। शायद भूल जाऊं खुद को मैं, शायद भूल जाऊं खुद को मैं, हम हैं ये दम देना। मतलब हम हैं, मतलब हे प्रभु, हे गुरु, आप कम से कम इतना तो आसरा देना, चिंता मत करना मैं हूं, चिंता मत करना मैं हूं, इतना ही आसरा दे देना। भले मैं अपने कष्टों से अपने आप को भूल जाऊं, लेकिन आप मुझे याद रखना और कहना हम हैं, चिंता नहीं करना, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। ये एक तेरा स्मरण देना, ये छोटी सी कविता है जो प्रभु की भक्ति में आपके सामने रखी। तो पतंग की ऊर्ध्व यात्रा 3 क्षेत्रों के संघर्षों से गुजरती है। कौन से 3 संघर्ष है? वो 3 संघर्ष आपके सामने रखता हूँ। उसके पीछे और भी बहुत सारे कारण, इन संघर्ष को क्यों रख रहा हूँ बाद में बताऊंगा। तो 3 संघर्ष क्या है? वो जो पतंग जब ऊर्ध्व यात्रा को जाती है, ऊपर की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करती है, तो सबसे पहले उसके साथ उसके जीवन में वातावरण से उसे संघर्ष करना पड़ता है। उसे किससे करना पड़ता है? फिर उसके बाद वस्तुओं से उसे संघर्ष करना पड़ता है, फिर उसके बाद व्यक्तियों से उसे संघर्ष करना पड़ता है। तीनों संघर्षों को के आपके सामने रखता हूं। वातावरण से संघर्ष से तात्पर्य क्या? अब वातावरण ऐसा होता है, जब पतंग हम उड़ाने गए तो क्या हुआ? हवा तेज हो गई। हवा तेज हो गई तो वो पतंग शायद उड़ नहीं पा रही है, ऊंचाइयों को नहीं छू पा रही है, और जैसे हम जिस ओर ले जाना चाह रहे हैं उस ओर नहीं जा रही। कभी हवा मंद हो गई तो वह पतंग उड़ नहीं पा रही है, ऊंचाइयों को नहीं ले जा। कभी बहुत तेज धूप हो गई
तो जो पतंग है उस धूप में लहरा रही है, कभी वो ठंडक हो गई, उस ठंडक में हो गई, तो कभी धूल के कण चल रहे हैं तो हम उस पतंग को उड़ा नहीं पा रहे हैं, तो कभी गाढ़ उमस हो गई तो उस पतंग को नहीं उड़ा पा रहे हैं। तो इसे वातावरण जन्य अनेक प्रकार की समस्याएं आती है जो उस पतंग को ऊर्ध्व यात्रा के लिए रोकती है। लेकिन फिर भी उन सब विघ्न बाधाओं को, कष्टों को दूर करते हुए भी पतंग अपने ऊपर उड़ती चली जाती है। ये वातावरण जन्य क्या है? संघर्ष है। अब चलते हैं तो वस्तुओं से भी संघर्ष करना पड़ता है पतंग को। वस्तुओं से, हाँ बिल्कुल ठीक, वस्तुओं से भी संघर्ष करना पड़ता है। कभी उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक का तार आ गया तो वो इलेक्ट्रिक के तार को यहाँ वहाँ करते हुए आगे बढ़ती है। कभी वृक्ष बीच में आ जाता है, तो कभी कोई बहुत बड़ा मकान है उसकी दीवार बीच में आ जाती है, तो कभी कठान लग जाती है, कभी कुछ हो जाता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की वस्तुएं भी उस पतंग को ऊंचाइयों के छूने के लिए बाधा पहुंचाती है। ऊपर पहुंचना है तो उन सब से अपना रास्ता निकालते निकालते उसे ऊपर जाना पड़ता है। वो जाती है क्योंकि उसका लक्ष्य है ऊर्ध्व यात्रा करना। कभी कभी व्यक्तियों के संघर्ष से भी उसे बाधा पहुंचती है। कैसे? व्यक्तियों के संघर्ष से वो पतंग, हाँ बिल्कुल, और वो संघर्ष बाहर निकलते निकलते पतंग को बाहर बहुत सारी परेशानी होती है, लेकिन वो संघर्ष किसका? वो संघर्ष सामना करता है अपने व्यक्तियों से। अपने व्यक्तियों से मतलब ये संघर्ष दूर वालों से नहीं होता है। ये संघर्ष दूर वालों से नहीं होता है, ये संघर्ष होता है अपने ही वालों से। अपने वालों से मतलब मान लीजिए पतंग ऊपर उड़ रही है, तो जो पतंग ऊपर उड़ती है तो मुंबई वाला अहमदाबाद वाले की पतंग को काट सकता है क्या? मान लीजिए बॉम्बे में कोई पतंग उड़ रही है, तो क्या अहमदाबाद वाला बम्बई वाले की पतंग को काट सकता है क्या? नहीं काट सकता। महाराज जी, कहाँ अहमदाबाद और कहाँ बम्बई? नहीं पहुंच सकती पतंग। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वो मुंबई वाला भी जो है, और मुंबई वाले में भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि मुंबई वाला ही मुंबई वाले की पतंग काटा हो। वहाँ भी बहुत सारे बड़े बड़े अलग अलग क्षेत्र। मुंबई छोटा मोटा थोड़ी है। कितना बड़ा है पता आपको? कितना बड़ा है कोई बताएगा? किलोमीटरों में फैला है वो। हाँ, नहीं, और ज़्यादा है, और ज़्यादा बड़े एरिया में पूरा जो है वो बम्बई फैला हुआ है। और उसमें बम्बई में भी अगर मान लो कोई मलाड़ में पतंग उड़ा रहा है तो अंधेरी वाला जो है वो उसकी पतंग नहीं काट सकता, इतनी दूरी है। मलाड़ वाला अंधेरी वाले के पतंग नहीं काट सकता। और ऐसा भी जो मलाड़ में रह रहा है, मलाड़ में भी इतना बड़ा मलाड़ है कि पूर्व में रहने वाला पश्चिम वाले की पतंग को नहीं काट सकता है। जो मलाड़ है वही बहुत बड़ा है। और मलाड़ में पूर्व में रहने वाला जो है, और उसमें भी जो है कमला निकेतन अलग है, तो शांति निकेतन अलग है, तो लक्ष्मी निकेतन अलग है। अलग अलग वहाँ की बिल्डिंग्स और बड़े बड़ी कॉलोनियों के नाम है। तो वहाँ लक्ष्मी निकेतन वाला जो है वो शांति निकेतन वाले की पतंग को नहीं काट सकता। तो तात्पर्य क्या हुआ? तो वो जो लक्ष्मी निकेतन वाला है वो लक्ष्मी निकेतन वाला ही उस पतंग को काटेगा, उसको परेशान करेगा, उसको उड़ने में तकलीफ देगा। मतलब क्या हुआ? अपने वाले ही, अपने साथ वाले ही वो व्यक्ति जो है उस पतंग को बढ़ने में, उड़ने में बाधा पहुंचा रहे हैं। स्पष्ट रूप बात है, दूसरा कोई नहीं है, अपने ही वाला है, अपने ही नगर वाला है, अपने ही कॉलोनी वाला है, अपनी ही बिल्डिंग वाला है जो उस पतंग को बढ़ने में पहुंचा रहा है बाधा। ये तो हो गई पतंग, लेकिन वो पतंग फिर भी इन सब परेशानियों को दूर करते हुए ऊपर उड़ती चली जाती है। ये तो रही पतंग की बात, ये तो रही पतंग की बात। लेकिन ये हमारे जीवन से अगर हम घटाएं तो हमारे जीवन के साथ भी ये तीनों की तीनों समस्याएं खड़ी है। ये तीनों की तीनों समस्याएं खड़ी। और अगर हमारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना है, पतंग की तरह ऊर्ध्व यात्रा की ओर जाना है, तो इन तीनों समस्याओं से हमें लड़ना पड़ेगा। कैसे महाराज जी? तो हमारे जीवन में भी वातावरण से हमें संघर्ष करना ही पड़ता है, और करते ही हैं। जिन्हें आगे बढ़ना है उस वातावरण से संघर्ष करते चले जाते हैं। वातावरण में कभी ठंडी होती है तो इतनी ठंडी होती है, उस ठंडी को हमें सहन करना पड़ता है। करते हैं कि नहीं सहन? करते हैं ना, करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है। एक बार बहुत अच्छी बात आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने प्रवचन सार में लिखी, मैं हमेशा बोलते हैं उस चीज़ को। आचार्य ज्ञान सागर जी बोलते हैं, बोले एक बात समझ में नहीं आती है, ठंड में नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी? ठंड में नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी? अब ठंड में ही तो ठंड पड़ेगी भैया। अब वो ठंड में ठंड पड़ी है तो उस ठंड में हम ये क्यों कह रहे खूब ठंडे खूब ठंडे खूब ठंडे? अब तुम्हारे खूब ठंड कहने से क्या ठंड कम हो जाएगी? ठंड कम तो होना नहीं है।
ठंड कोई कम हो रही है? नहीं, ठंड बिल्कुल कम नहीं हो रही है। ठंड तो लगेगी। गर्मी कम हो रही है? नहीं। लू कम हो रही है? नहीं, कम बिल्कुल होना नहीं है। लेकिन क्या किया आपने? दिन में 10 बार सुबह शाम उसकी माला जप कर वो पीवर आद रोध ध्यान किया। क्या है वो? आद रोध ध्यान है, कर्मों के बंध का कारण है। वो तो उसके मौसम के अनुसार वो ठंड ठंड पड़ेगी। अब बार बार हम बोलकर अपने परिणामों को कालुष्ट कर रहे हैं, अपने कर्मों को बंद कर रहे हैं। क्यों बोले भैया? है ठंड ठंड में रहेगी, अब जो है उसको अपने को सहन तो करना है। सहन करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वातावरण के संघर्ष से हमें लड़ना तो पड़ेगा। उसको हम दूर नहीं कर सकते हैं, उस तीव्र ठंड को। अब मान लीजिए बहुत तेज लू चल रही है, तो अब लू को हटा सकते हैं? कोई ताकत है इस संसार में जो लू को रोक सके? लू चल रही हो तो नहीं रोक सकते। जब नहीं रोक सकते तो परिणामों को तो रोक सकते हैं। परिणाम तो मेरे हाथ में है। जब परिणाम मेरे हाथ में, तो मैं परिणामों को क्यों बिगाड़ूं? मैं उसको रोक नहीं सकता हूं, अपने मन को रोक सकता हूं, अपने परिणाम को रोक सकता हूं। तो अपने परिणामों को रोकूं और मैं बार बार ये नहीं कहूं कि भैया बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, 48 टेम्परेचर है, 49 टेम्परेचर है, 50 टेम्परेचर है। ये नहीं बोलना चाहिए। ये बोलना क्या है? ये बोलना सीधे 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 क्या? अपने कर्मों के बंध का कारण है। लू तो होगी, गर्मी में नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी? और आचार्य श्री बार बार बोलते हैं कि जितनी गर्मी पड़ेगी उतनी वर्षा होगी। तपन के बाद ही शीतलता आती है। काय के बाद? तपन के बाद ही शीतलता आती है। जब आप तपोगे तभी शीतलता का अनुभव होगा। और आचार्य श्री बार बार बोलते हैं जो व्यक्ति इन सीजनेबल चीज को खाता है, क्या करता है? खाता है, सेवन करता है। खाते से मतलब आचार्य जी का कहना है जो जितनी ठंड खाएगा वो उतना मजबूत होगा, वो गर्मी सहन कर सकता है। क्या सहन कर सकता है? गर्मी सहन कर सकता है। आचार्य जी कहते हैं कि जो ठंड आती है, ठंड में जो होते हैं रोमकूप जो होते हैं वो पूरे खुल जाते हैं। जो रोमकूप होते हैं ना वो खुल जाते हैं। वो पूरे हमें देखना ठंड में क्या होते हैं? कांटे उठते हैं ना, तो जितने वो कांटे के माध्यम से हमारे रोमकूप पूरे खुल जाते हैं। तो उन रोमकूपों के माध्यम से जो बाहर हमारे अंदर के जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो हमारे अंदर की गंदगी होती है, वो पूरी बाहर होती है। बोले इसलिए ठंड खाना चाहिए। ठंड खाने से शरीर मजबूत होता है और उससे जो है हमारे अंदर की जो पावर है वो बढ़ती है। और आचार्य कहते हैं पसीना निकलना चाहिए। बोले जितना पसीना निकलेगा उतनी अंदर की गंदगी, उतनी अंदर की गर्मी बाहर होगी। लेकिन नहीं, हमने ना पसीने से हमें एलर्जी है, हमने चालू कर दिया पंखा, बैठ गए हम, चालू कर दिया कूलर, बैठ गए हम। तो वो जो हम पसीना नहीं निकाल रहे, उल्टी बीमारी कर रहे हैं। आचार्य जी का कहना ये कि जो बुखार आता है ना वो इसलिए आता है। बुखार जो है अंदर के जो हमारे विषैले तत्व है उनको निकालता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्या होता है? आप देखना बुखार आता है तो बुखार को उतारने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? अरे काय को पसीना ला रहे हो? गर्मी में पसीना कर लो, पसीना लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आप क्या करते हो? ओढ़ते हो, ओढ़ने के बाद पसीना आता है, पसीने आने के बाद वो बुखार उतरता है। ये सब चीजें आप करते हो कि नहीं? बताओ। तो ये करने की क्या जरूरत है? ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं। तो वो गर्मी इसीलिए तो ये हर ऋतु आपके शरीर को अनुकूल बनाने के लिए आई है, आपको मजबूत बनाने के लिए आई है। लेकिन हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, उस चीज को मान नहीं रहे हैं। और उस चीज को नहीं मानने के कारण फिर हमने अपने शरीर को ऐसे ढाल लिया है। इसलिए गर्मी को सहन करो, गर्मी को खाओ। अच्छा, इसीलिए ठंड को खाते थे। आगे रह के बोलते ठंड खा ली तो अपने आप गर्मी भी हमें खाने को में बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। तीसरी बात, बरसात आती तो बरसात से डरो मत। खूब आती है, अब आपको लगता है बार बार पानी आ रहा है, बार बार बरसात आ रही है, लेकिन इस वातावरण जन से भी नहीं। हम आचार्य श्री बोलते थे, आचार्य श्री और भी हमने सुना पहले एक वेद जी के मुख से कि पहली बरसात का पानी जरूर लगना चाहिए। उससे जितने हमारे जो शरीर में एलर्जीज होती हैं वो सब समाप्त हो जाए। सुना होगा आपने भी, लोग आगे रह के पहली बार का पानी लेने जाते हैं। तो भैया एक बात ध्यान रखना, पानी आ रहा है, थोड़ा लग रहा है, गल तो जाओगे नहीं आप? गल जाओगे क्या? फिर उस बरसात से क्यों चिढ़ रहे हो? अब पानी नहीं गिरेगा तो पानी पियोगे कैसे? पानी नहीं गिरेगा तो खाओगे कैसे? अन्न कैसे उगेगा? तो उससे क्यों एलर्जी करना? वो तो आ रही है, आने दो। और चतुर्मास में नहीं आएगी तो कब आएगी?
तो उसको उससे भी उस प्रकार के वातावरण के संघर्ष में हमारे परिणामों में कालुषता हम करते चले जाते हैं। उसको नहीं करना है। अब मान लीजिए वातावरण में होता है वो सब संघर्ष तो करना पड़ेगा। अभी वातावरण का ही तो वो परिणाम था कोरोना, लेकिन उस कोरोना में भी अपने आप को अपनी समता बनाए रखना, उस महामारी में भी अपनी समता को बनाए रखना,